तो चलिए आज का डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। सारे लोग अपना डाउट वगैरह जो भी होगा नोट करके रखे होंगे, आई होप कि। तो ये वीक कैसा रहा सारे लोगों का, जो प्रीवियस वीक था हमारा? बढ़िया था विशाल भाई, बढ़िया बढ़िया था। था। कहीं कोई पोजीशन बनाने में या बढ़िया होल्ड करने में या किसी भी तरीके का कोई इशू अगर होगा तो आप डिस्कस पूछ सकते हैं मुझसे। है, इम्प्रूवमेंट तो आया है सर। इम्प्रूवमेंट है। फर्स्ट कैंडल और है बस। फिबोनाची पे तो अब थोड़ा कंट्रोल आ रहा होगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा थोड़ा। भाई हाँ हाँ। वीवो वाला सेटअप स्पेशली उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे। आ रहा है फिर। आ चुकी है। हाँ। ठीक है। और कुछ लोगों ने मुझसे ये डाउट एंट्री एक पूछा। टाइमिंग थोड़ी सी चूक रही है उसमें। हाँ, बस बाकी तो आ रहा है कॉन्फिडेंस। देखिए फिबो पे क्या है ना कि मास्टर आप तभी कर पाओगे जब आपको एटलीस्ट उसका ट्रेंड पता होगा कि मार्केट ट्रेंड किस तरफ का लेने वाला है। मार्केट अगर जा रहा है, मान लीजिए इस तरह अप ट्रेंड में जा रहा है, तब उसके पुल बैक पे आप फिबोनाची लगा के एंड देन उसके कंटिन्यूएशन का एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड उसका रिजल्ट जो है वो भी मोस्ट एक्यूरेट आएगा आपका। जैसे ये मार्केट देखिए गिर रहा है ये, तो गिरते हुए मार्केट में हम फिबोनाची अगर लगाते हैं टॉप से लेके बॉटम तक, देन इसके जो रिट्रेसमेंट होगा वहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे तो हमें रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा। प्रॉफिट हमारा जो टारगेट है वो इजीली हिट होगा। ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर हम काम करेंगे तो चांसेस हमारे कम हो जाते हैं फिर। विशाल भाई, मुझे वही दिक्कत हो रही है कि अगर मतलब पी डिसाइड करना सी वहाँ पे दिक्कत हो रही है। अच्छा, वो दिक्कत हो रही जैसे है। जैसे 17th को मैं सोच रहा था कि मतलब बुलिश रहेगा। ठीक है। वहाँ पे दिक्कत हो रही है थोड़ी। अच्छा, 17 को आपको लग रहा था कि मार्केट बुलिश होगा, ठीक। हाँ। तो देखिए मैंने सारे लोगों को ये बताया हुआ है कि स्टार्टिंग में प्री मार्केट एनालिसिस तो सबसे पहले करना ही नहीं है किसी को भी। ओके। ठीक, लोग क्या करते हैं कि अब आने वाले दिन में लोग क्या करेंगे इस तरीके से, कुछ लोगों को मैंने देखा हुआ है कि एक ये लगा लेंगे फिबोनाची यहाँ पे। ठीक, कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ से प्रीवियस डे क्लोजिंग से यहाँ तक फिबोनाची लगा लेंगे। तो कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं, उनका माइंडसेट ये रहता है मार्केट इम्पल्सिव मूव करके आया है, देन रिट्रेसमेंट करेगा, अब यहाँ पे हम पुट ले लेंगे। तो आपको पुट और कॉल नहीं लेना है, आपको मार्केट के साथ चलना है। अभी आप अगर ये सोच लोगे कि पुट लेना है तो कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट आपके माइंड में बैठ जाएगा और फिर आप कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाओगे वन साइडेड ट्रेड लेने के लिए कि मार्केट आज गिरेगा ही गिरेगा, और आप पुट लेते रह जाओगे और मार्केट ऊपर चलता चला जाएगा, बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, फिर आप अलग डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ये चीज़ नहीं करना है। अब इस दिन क्या था कि जो थर्सडे फ्राइडे को हमें काम करना था, बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि फ्राइडे को मार्केट बहुत अच्छा खासा फॉल हुआ लेकिन फिर भी हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, समझ नहीं आ रहा था। तो देखिए इसमें क्या है, मैं धीरे धीरे एक डाउट क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो फर्स्ट कैंडल थ्योरी का हमें डिस्कस किया हुआ है। अब ये देखिए मार्केट क्या है, प्रीवियस डेज में मार्केट यहाँ से फॉल किया हुआ है और वहाँ से और फॉल कर गया, तो इसे एक हम कंसिडर कर सकते हैं ये हमारा एक परफेक्ट स्विंग है। बट ये भी अगर मेरे नोट्स अगर आपने चेक करा होगा तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर मार्केट जो है काफ़ी नीचे आ जाता है, ठीक है, और वो अगर रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर नहीं आता है, अगर आप लोगों ने फिर वो यहाँ पे बहुत लोगों ने लगाया होगा इस तरीके से, और मार्केट तो इस गोल्डन जोन में आया ही नहीं है, जो रिट्रेसमेंट जोन था आया ही नहीं, तो हमारा यहाँ ट्रेड नहीं बना। तो मार्केट आपको लगता है कि मार्केट यहाँ तक आता नहीं आएगा मार्केट, क्योंकि जिन लोगों ने मार्केट को यहाँ से गिराया हुआ है, जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने का ट्राई भी करेगा तो वो फिर पैसा डाल के और मार्केट को यहाँ से गिरा सकते हैं। तो मार्केट क्या करता है कि जब भी गैप डाउन ओपन हुआ है तो यहाँ पे जो बायर बैठे हुए थे, जो सेलर बैठे हुए थे, मार्केट इनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर पाता है। तो मार्केट क्या करेगा, इंट्राडे सेल क्रिएट करेगा एंड देन उन्हीं को हंट करता हुआ नीचे चला जाएगा इस तरीके से। कोई भी टारगेट अगर मार्केट से दूर है अगर, तो उनको इजिली टारगेट नहीं करेगा वो क्या करेगा, इंट्राडे सेल क्रिएट करेगा, ऐसे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना के लालच देगा, और जैसे ही वहाँ पे पोजीशन सारे लोग के बन जाएंगे, मार्केट इस तरीके से गिरता चला जाएगा धीरे धीरे। ये देख रहे छोटे छोटे कैंडल बना के ग्रीन कैंडल दिखाए, यहाँ बायर आए होंगे स्टॉप लॉस हंट, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया बायर आए होंगे स्टॉप लॉस हंट, फिर यहाँ पे बायर आए होंगे स्टॉप लॉस हंट। तो आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में जब भी जा रहे हो तो एक पोजीशन से ज़्यादा कभी नहीं हमें ट्रेड लेना है। मार्केट गिर रहा है, हमें रिवर्सल का ट्रेड इसमें नहीं लेना है, हम ढूंढेंगे इसमें कंटिन्यूएशन का ही ट्रेड देखेंगे। तो सिंपली इस दिन हम जनरली क्या करना था कि इस तरीके से फिबोनाची लगा देते प्रीवियस डे क्लोजिंग से लेके
और जो डे लो था यहाँ तक लगा देते। अब मार्केट जैसे इस गोल्डन जोन में आता तो हम यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर सकते थे। अगर आपको कन्विक्शन नहीं है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कोई एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो तो फर्स्ट कैंडल के हाई या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आ रहा है, तो मेरा ट्रेड यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल आप मत बनाओ, इसको इग्नोर कर दो। तो अब इसके बाद क्या है, जब ये मार्केट यहाँ से नीचे और गिर जाएगा, देन सेकंड पुल बैक जब लेगा ना, तब हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। मार्केट में एक पोजीशन तो एक अपॉर्चुनिटी तो हमें मिलेगा नहीं। मार्केट यहाँ से या तो इधर गिरेगा या तो यहाँ से और ऊपर भाग जाएगा। अगर यही रैली कंटिन्यू करता ऊपर चला जाता, देन वहाँ पे नीचे आता अगर इस तरीके से, तब या तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड देख सकते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक फिबू लगाया, गोल्डन जोन में आया, वहाँ पे पुट का ट्रेड, या फिर जब मार्केट यहाँ से रैली करके ऊपर गया है देन रिट्रेसमेंट के नीचे आता, तो एक हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड देख सकते थे। क्योंकि अगर कोई समझने की बात यह है कि मार्केट को अगर कोई यहाँ से उठा के लेके इतना ऊपर लेके गया है 400-500 पॉइंट जो भी अगर है, तो वो तो डायरेक्टली पूरा इस स्विंग को क्रॉस करके नीचे आने देगा नहीं, वो तो और पैसा लगा कि इसको और ऊपर लेके जाना ट्राई करेगा वो। तो अगर कहीं पे भी आपका कन्विक्शन अगर नहीं बन रहा, जैसे मैं एक और आपको ट्रेड दिखाता हूँ, थर्सडे को शायद हुआ था, और उसमें किसी ने मुझसे ये डाउट भी पूछा था कि हमने फिबोनाची लगाया प्रीवियस डे बॉटम से लेके और करंट डे हाई तक ये लगाया, वो सेकंड पुल बैक वाला ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे मेरा भी प्लानिंग यही था कि इम्पल्सिव मूव करके मार्केट गया हुआ है, देन रिट्रेसमेंट करने आएगा तो मैं यहाँ पे ले लूँगा। बट मैंने थोड़ा सा उस समय क्या करा कि लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को लगा दिया, और मैं देखा कि मार्केट यहाँ के इस तरीके से होल्ड क्यों कर रहा है। क्योंकि 1 मिनट में जब मैंने देखा था इसको, तो ये मार्केट देखिए छोटे छोटे स्विंग बना रहा था यहाँ पे, इस तरीके से ये बना रहा था। तो इस कैंडल पे तो मैं लेने वाला था, बट मैं सोचा कि अगर 60% तक आ जाता है तो मैं बेटर प्राइस मिलेगा और मैं यहाँ पे एक पोजीशन लॉन्ग कर दूंगा। बट मार्केट क्या, वो काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्ड करने लगा इस तरीके से। अगर होल्ड करा था तो मैंने क्रॉस चेक करने के लिए इसको सीधे 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे लगा के मैं देखा उसमें, तो मुझे दिखा कि एक जो ये रजिस्टेंस था पहले हमारा, एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट आके सपोर्ट ले रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है, मार्केट फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया हुआ है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो मल्टीपल टाइम मार्केट रेजिस्टेंस लिया हुआ है और उसको ब्रेक करके ऊपर गया है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो होल्ड करते समय हमारे जो सेटअप होता है क्या होता है कि अगर मार्केट कहीं पे भी अगर होल्ड कर रहा है तो वहाँ पे बायर एक्यूमुलेट होंगे जिनके स्टॉप लॉस नीचे होते हैं, टारगेट ऊपर होते हैं। तो जब स्टॉप लॉस नीचे होगा तो मार्केट होल्ड करने के बाद कंटिन्यूएशन में चला जाता है। तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया, इस ट्रेड को। मेरा कन्विक्शन नहीं बन रहा था, भले ही मार्केट मेरे ट्रेड में मेरे डायरेक्शन में गया हो, कोई इशू नहीं है। मेरा कन्विक्शन बनता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ले लेता। तो मैंने क्या करा इसमें, जब मार्केट यहाँ से मेरे डायरेक्शन में जाने लगा तब मैंने थोड़ा वेट किया कि एक सेकंड पुल बैक मार्केट दे, देन उसके बाद मैं अपना एक पोजीशन और बनाऊंगा। तो मार्केट देखिए जैसे इस पोजीशन से, इस जोन से निकला ऊपर, थोड़ा करेक्शन किया, मैंने इसी कैंडल पे यहाँ पे बाई कर लिया। ये जो कैंडल बना वो नहीं, ये वाला देखें आप, इस कैंडल पे मैंने बाई किया और टारगेट स्टॉप लॉस मैंने किस तरीके से रखा था, ये रखा था, और स्टॉप लॉस मैंने ऑलमोस्ट यहीं तक क्या रखा था, इसी कैंडल के नीचे, और टारगेट रखा था नियर बाई रेजिस्टेंस को भी मिल जाए मुझे। जो ये रेजिस्टेंस देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये वाला, इसी के आसपास मैंने रखा हुआ था। और 1042 या कुछ तो 122 पे शायद मैं निकल गया था, बनाया भी था 170, हाँ 117 पे मैंने पोजीशन लिया हुआ था एंड 122 पे मैं निकल गया था, मार्केट से आउट हो गया था। 5 मिनट मैंने होल्ड किया हुआ था और इसमें मुझे 60-70 पॉइंट विद इन 5 मिनट्स मुझे टारगेट मिल गए थे। तो अगर कहीं पे भी मार्केट अगर आपके जोन में आया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जोन में आया है और वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है हमारा, और मार्केट वहाँ होल्ड करने लगे, तो आपका कन्विक्शन अगर बन रहा है तो आप बना लो इधर रिवर्सल का ट्रेड। अदरवाइज आप क्या करो, एक पुल बैक का वेट करो, क्योंकि मार्केट को जाना तो अल्टीमेटली है इधर ही है। क्योंकि मार्केट जो आया है ऊपर से नीचे आया है, तो एसएल क्रिएट करते हुए आया है, यहाँ पे, यहाँ एसएल क्रिएट किया है, यहाँ पे एसएल क्रिएट है, ये क्रिएट है, सारा सेलर के स्टॉप लॉस क्रिएट करते हुए आया है मार्केट। और इनका जब प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सब खत्म कर दिया मार्केट, तब मार्केट को जाना इधर ही है। बट हमें ये देखना है कि मार्केट अगर यहाँ पे किस तरीके से बिहेवियर दिखा रहा है। अगर इंपल्सिवली आता है यहाँ पे एंड देन उसके बाद अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाता, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते थे। क्योंकि अगर आपने इस जगह भी बाई करा होगा, अगर मैं मान लेता हूँ आपने बाई कर भी लिया हो, इस कैंडल पे अभी अगर बाई किया होगा तो मार्केट यहाँ पे डी के ही किया होगा आपका,
और जब कोई भी पोजीशन आप 5-10 मिनट अगर, क्योंकि 12:40 से लेके 1 बजे तक आप ऑलमोस्ट होल्ड किए होंगे 20-25 मिनट, तो ये 20 मिनट में क्या है, साइकोलॉजी हमारा हंट होता है, मार्केट करता है इस तरीके से। फिर हमें लगता है कहीं एसएल ना चला जाए हमारा, या फिर इतने पे ही हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाए या लॉस लेके निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे बाई किया हुआ तो ये लॉस ही दिख रहा होगा आपको, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट होगा। तो ये क्लियर हो गया कि फिबोनाची पे अगर मार्केट आया हुआ है और कोई हमारा वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, तो मार्केट को आप जाने दीजिए एक बार। जब वहाँ से वो निकल जाएगा, देन जब रिट्रेसमेंट लेगा तो उस रिट्रेसमेंट पे हम लेंगे, और देन उसके बाद टारगेट जो भी नियर बाई रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे हम बुक कर लेंगे। क्लियर है ये डाउट? हाँ विशाल भाई। बाकी फर्स्ट कैंडल में तो थर्सडे और फ्राइडे को भी कोई इशू हुआ नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में सारे स्टॉप लॉसेस जो थे वो डाउन साइड ही थे। सिंपली वेट हमें यही करना था कि फर्स्ट कैंडल पे मार्कआउट कर देना इस तरीके से, और उसके बाद डायरेक्ट 5 मिनट पे आ जाना है देखने के लिए कि प्रीवियस में कोई एक उसके पास रेजिस्टेंस तो नहीं है ना। यहाँ पे देख रहे हैं एक यहाँ पे है, ठीक 42,000 का एक हमारा PSY लेवल भी है, ठीक है। हम बड़े टाइम फ्रेम पे आप देख लोगे तो आपको एक रेजिस्टेंस पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट में क्या है। वो लेवल जो है ऑलमोस्ट उसको 42,000 ही हम मानते हैं। पैरेलल वॉचिंग करते मैंने इस दिन जो है 2 ट्रेड यहीं पे बनाया हुआ था। एक मैंने इस कैंडल पे लिया हुआ था, बाई पुट बाई किया था, और एक इस कैंडल पे पुट बाई किया था। मैंने कर लिया था क्योंकि मैं कैंडल का साइकोलॉजी में देख के समझ गया था कि मार्केट अब जो है यहाँ से नीचे ही जाएगा। एंड ऑलमोस्ट मैं इसी कैंडल पे 10:22 पे मैं मार्केट से आउट हुआ था। आप फिर अगर वीडियोस देखोगे तो आप उसमें आपको मैंने ऑर्डर बुक वगैरह भी दिखाया था। 10:22 पे मैंने अपना ट्रेड को एग्जिट किया था। इनिशियल टारगेट जो था मैंने रखा हुआ था, अगर यहाँ से बाई किया था मैंने, तो मैंने एवरेज भी कर दिया था इसको। फर्स्ट टारगेट मैंने ये रखा हुआ था, और सेकंड टारगेट जो था प्रीवियस डे का जो हाई था यहाँ तक का टारगेट मैंने रखा हुआ था। मार्केट थोड़ा चौपी तो हुआ था उस दिन, काफ़ी धीरे धीरे आया था, वरना इसको आना चाहिए था अच्छा खासा मोमेंटम करके, बट मार्केट थोड़ा साइडवेज होते हुए आया, बट एटलीस्ट आया यहाँ पे। एंड देन देखिए फिर उसके बाद जब प्रीवियस डे हाई का इंपल्सिव ब्रेकआउट किया, वहाँ से देखिए मार्केट फिर रिवर्स हो गया। इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पे आपका कन्विक्शन नहीं लग रहा कि मार्केट आया यहाँ पे ब्रेक किया, हमें यहाँ पे मौका नहीं मिल पाया लेने के लिए, कोई इशू नहीं है, आप सेकंड पुल बैक पे लो। मार्केट यहाँ ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया, देन उसके बाद पुल बैक करने के लिए नीचे यहाँ पे आए, आप इस कैंडल पे आप बाई कर लो और टारगेट रख लो नियर बाई रेजिस्टेंस का जो भी है, जो भी रिस्क रिवार्ड आपका बैठ रहा है। अगर इसमें अगर सिंपली फिबोनाची भी अगर हम लगाते हैं इस तरीके से, बट इतने छोटे में आपको फिबोनाची लगाना नहीं है, बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये आप देखो मोमेंटम कर गया है, सेकंड पुल बैक यहाँ तक आया, आप इसी कैंडल पे यहाँ पे बाई कर लो, या फिर आप इस कैंडल पे भी बाई कर सकते हो, क्योंकि कैंडल में देखो आपको प्रेशर दिख रहा है यहाँ से नीचे। ये कैंडल इस तरीके से है, मतलब किसी ने यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, तब क्योंकि कैंडल इस तरीके से बनता है और उसका विक ये होता है, जब कोई नीचे से बायर प्रेशर देगा ना तो ये इसका साइज जो है कम हो जाएगा, ये ऐसा टी जैसा बन जाएगा, हैमर जैसा, और ये बन जाएगा सिंगल। तो आप अगर इस पे भी बाई अगर कर लेते 60% पे आया ही था, और टारगेट जो है नियर बाई रेजिस्टेंस आप ये रख सकते थे, या फिर ये रख सकते थे, या फिर नियर बाई ये रख सकते थे, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। आप इस पे भी नहीं ले पाए, देन उसके बाद जब मार्केट यहाँ से और ऊपर गया, आप उसके बाद इस कैंडल पे यहाँ पे ले लेते। आप देखो इसमें मार्केट गिरा हुआ है, उसके अगेंस्ट में जा रहे हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस पर, तो आप सिंपली क्या करो, देखो कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर से भी तो गिरा हुआ है, यहाँ से गिरा हुआ नीचे, एक पुल बैक हमें मिल जाए तो हम अच्छा खासा यहाँ पे एक टारगेट, अरे सॉरी, ये ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको बस स्विंग ट्रेड का डायरेक्शन पकड़ना है और स्विंग पकड़ना है। ये सिंपली अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ नीचे यहाँ तक, या फिर आप ये भी नहीं भी पकड़ते हो, यहाँ पे भी आप लगाते हो अगर, क्योंकि ये भी मैंने बताया हुआ कि अगर नियर बाई स्विंग अगर ये है, उसके पास में भी कोई स्विंग है, तो आप दोनों में से किसी को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यही अगर मैं 5 मिनट में लगा दूंगा ना तो ये एक लाइन आ जाएगा। ये देखो ये देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको एक ही रेजिस्टेंस दिखेगा ऐसा, और ये आप अगर 1 मिनट में आ जाओगे तो आपको इसमें थोड़ा डिफरेंटली दिखेगा अलग से।
तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है कि स्विंग कौन सा स्विंग हमें पकड़ना है। आप 3 मिनट लगा दो, 5 मिनट लगा दो, आपको ये दोनों जो है वो एक ही स्विंग दिखेगा इस तरीके से। तो आप यहाँ से पकड़ो, मार्केट नीचे गया हुआ है, जब इम्पल्सिव मूवमेंट करेक्शन करके जब मार्केट यहाँ ऊपर में आएगा तब यहाँ पे आप 60% या 50% के सेंटर में आप शॉर्ट कर दो। आप बस देखो कि मार्केट एक अच्छा खासा हमें इसी तरीके का कैंडल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और मार्केट ऊपर से नीचे आ गया हो। जब रिट्रेसमेंट करने जाएगा तब हम यहाँ पे 50% के सेंटर में आप यहाँ पे बाई कर लो, स्टॉप लॉस का रखो 60% के 30 पॉइंट ऊपर, और नियर बाई रेजिस्टेंस नियर बाई जो सपोर्ट है वहाँ तक के टारगेट लेके बैठ जाओ आराम से। अगर आप यहाँ पे भी मान लो अगर पुट बना ये लेते हो, कोई भी टारगेट अगर यहाँ पे पोजीशन बनाते हो 60% के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखें। टारगेट कैसे डिसाइड करना है, अगर आप रिवर्स फिबोनाची भी अगर यहाँ से भी लगा देते हो जहाँ से बाई किया हुआ आपने, तो आपका टारगेट ऑलमोस्ट यहीं तक आता है। ये आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड मेंटेन हो जाएगा। बट यहाँ तक कभी आप टारगेट लेते तो आपको भी इजीली मार्केट हिट करके दे देता, क्योंकि आप डायरेक्शन जो है आपका, जो आप ट्रेड ले रहे हो वो मार्केट के डायरेक्शन में ही आप ट्रेड ले रहे हो, उसके कंटिन्यूएशन पे ट्रेड ले रहे हो। रिवर्सल में थोड़ा चांसेस रहता है कि हिट नहीं होगा, या फिर जैसे इंपल्सिव ब्रेकआउट वगैरह हो गया तो आप यहाँ पे PSY का ब्रेकआउट हो, प्रीवियस डे क्लोजिंग या प्रीवियस डे का हाई का इंपल्सिव ब्रेकआउट हो, तो आप यहाँ रिवर्सल जा रहे हो आप। तो रिवर्सल में कई बार मार्केट क्या होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, दिन वहाँ से रिवर्स हो जाता है। मार्केट जब गिर रहा है तो रिट्रेसमेंट करेगा तो हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेंगे, तो ये सेफ साइड होता है। फिबोनाची हमेशा सेफ साइड आपको ट्रेड बना के देता है। और जो प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई या डे हाई का जो इंपल्सिव ब्रेकआउट होता है, आप ट्रेंड के कंटिन्यू जो ट्रेंड हमारा चल रहा है उसके अगेंस्ट में आप जा रहे हो, तो वो उसमें थोड़ा रिस्क होता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें फिबोनाची पे, आप उस पर भी ले सकते हो। फर्स्ट कैंडल पे अगर यहाँ पे आपको कन्विक्शन नहीं बन रहा है तो सेकंड पुल बैक पे आप ले लो। क्लियर है ये डाउट? हेलो, हाँ सर, एक क्वेश्चन था मेरा। और किसी का कोई डाउट है? हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। सर आपने बोला ना कि अगर हमको बायस नहीं होना तो हम किसी भी पोजीशन में एंटर कैसे करेंगे अगर हम बायस नहीं होंगे किसी भी चीज को लेकर? बायस मतलब कि प्री मार्केट एनालिसिस में बायस नहीं होना है। जब मार्केट जब चल रहा होगा मार्केट आवर में, तब हमें अपना कन्विक्शन कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, देख के कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरफ का ट्रेंड मार्केट जा रहा है, इस तरीके से। और अगर आपका एक स्टॉप लॉस मान लेते हैं, अगर किसी आपने इस एरिया में स्टॉप लॉस एक दे दिया है, तो आप क्या करो कि आधे घंटे के बाद आप दूसरा ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। थोड़ा मार्केट को चलने दो उसको, ठीक है, चलने दो। उसके बाद फिर थोड़ा एनालाइज करो तरीके से कि मार्केट क्या कर रहा है, किस तरीके का बिहेवियर बना रहा है, किसको वो एक्यूमुलेट कर रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है, किसको इन्वाइट कर रहा है, वो मोमेंटम किस तरफ का दिया हुआ है। तो उस बेसिस पे बायस्ड होना है। ये देखिए अब आने वाले दिन में मार्केट क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। अगर मैं प्लानिंग करके यहाँ बैठा हूँ इस तरीके से कि हाँ चलो मार्केट एक मोमेंटम करके गया है, मार्केट अगर यहाँ ओपन हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा तो सारा प्लान फेल हो गया ना यहाँ पे। और फिर जो मैंने यहाँ सोचा था कि मैं यहाँ पुट का ट्रेड लूंगा, तो फिर मैं यहाँ पे भी पुट का ही ट्रेड कहीं ना कहीं बनाने लगूंगा, और मार्केट फिर मेरा स्टॉप लॉस हंट करता हुआ ऊपर ही चलता चला जाएगा। मार्केट आवर में आप बायस्ड हो सकते हो। आप ट्रेंड देख लो किस तरफ का मार्केट ट्रेंड है, डाउन साइड ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है। देर उसके बाद मार्केट किस तरीके का बिहेवियर बना रहा है, इंपॉर्टेंट कोई भी लेवल है या नहीं है, मार्केट वहाँ पे आके किस तरीके से होल्ड कर रहा है या फिर ब्रेकआउट कर रहा है, रिट्रेसमेंट करने के लिए मार्केट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सेटअप तो हमारे पास सिर्फ दो ही है ना, एक मार्केट या तो इंपल्सिव ब्रेकआउट करे तो रिवर्सल का ट्रेंड, ये ट्रेड लेना है। मार्केट कंटिन्यूएशन इस तरीके से आके होल्ड करे तो कंटिन्यूएशन का ट्रेंड, और दूसरा मार्केट अगर इंपल्सिव गया हुआ है तो जब नीचे आएगा तो हम इस जोन पे एक कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले लेंगे। ये 5th सेटअप है। 3 सेटअप के अलावा तो मैंने किसी को कुछ बोला भी नहीं है यूज़ करने के लिए, और इसमें ये भी मैंने इग्नोर किया हुआ है जो कंटिन्यूएशन वाला है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 41,000 का PSY लेवल था ना यहाँ पे, और यहाँ पे 41,500 का भी शायद कहीं था, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था, 41,000 का यहाँ पे है। अब देखिए एग्जैक्ट 41,000 पे मार्केट आके किस तरीके से होल्ड कर रहा है, आया यहीं पे होल्ड कर रहा है इस तरीके से,
जब ब्रेकआउट कर दे तो आप उसके एक पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक पे आप ले सकते हो, या तो फिर आपको अगर इतना कन्विक्शन है कि मार्केट यहाँ आया है, ब्रेक किया है, देन उसके बाद आप रिवर्सल का ट्रेड लेते, तो इतना गिरते हुए मार्केट में आप रिवर्सल का ट्रेड अगर ले रहे हो तब तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये ऑपरेटर या बिग प्लेयर का कैंडल है जिनका स्टॉप लॉस ऊपर नहीं मिलेगा, और इतने गिरते हुए मार्केट में तुरंत आपको रिवर्सल का ट्रेड भी नहीं लेना है, क्योंकि सुबह से मॉर्निंग से मार्केट जो है गिरता ही हुआ आ रहा है, सिर्फ बायर का स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा है, गिर जा रहा है, फिर बायर का स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा है, फिर गिर रहा है। तो आप तो कॉल सेट का ट्रेड बनाते रह जाओगे, मार्केट आपका स्टॉप लॉस के साथ आपका साइकोलॉजी भी हंट करता रहेगा। एक रिवर्सल का ट्रेड आपने अगर लिया हुआ है तो उसके बाद फिर मत लो, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर कंटिन्यूएशन का ट्रेड लो, मार्केट का एनालाइज करो कि मार्केट किस तरीके के ट्रेंड में जा रहा है, या फिर आप सिंपली फर्स्ट कैंडल और फिबोनाची पे काम करो ना, जो मैंने बताया हुआ है। फर्स्ट कैंडल में मैंने क्या बताया हुआ था, फर्स्ट कैंडल मार्कआउट करना है, मार्केट ब्रेकआउट किया हुआ है यहाँ पे, यहीं पे मैंने बाई किया हुआ था और यहाँ पे बाई किया था, और इस कैंडल पे मैंने अपना ट्रेड को एग्जिट किया था। मुझे एक एक कैंडल याद रहता है कि कौन से कैंडल पे मुझे प्रीवियस के सारे चार्ट भी याद रहते हैं। ये कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर आएंगे, सॉरी सेलर आएंगे जिनके, और नीचे में कोई भी स्टॉप लॉस है नहीं, तो इसके पीछे रीज़न देखिए क्या क्या है। एक तो मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेकआउट किया इस तरीके का कैंडल बना के, तो यहाँ पे सेलर आएंगे, पहला रीज़न। दूसरा, ब्रेकआउट किया हुआ है तो सिर्फ सेलर आएंगे, उनके स्टॉप लॉस ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। मार्केट नीचे कोई भी स्टॉप लॉस है नहीं, तो मार्केट इनके स्टॉप लॉस को हंट करता हुआ ऊपर चला जाएगा। ये लॉजिक होता है फर्स्ट कैंडल थ्योरी का, क्योंकि बाकी जो रैंडम बायर सेलर है उनको तो ये दिख रहा होगा कि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया है अब, और मार्केट पिछले दिन भी काफ़ी गिरा हुआ है और आज इतना बड़ा ये भी कैंडल बनाया है, तो मार्केट गिरेगा ही, यहाँ से मार्केट गिरेगा ज़रूर, लेकिन कुछ बायर का स्टॉप लॉस क्रिएट करके उनको हंट करते हुए जाएगा। क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना भी है ना इस तरीके से, तो डायरेक्टली ऐसा बहुत 10 दिन में या 20 दिन में एक बार ऐसा हुआ कि ऐसा कंटिन्यूसली चलता चला गया ऐसे, वो क्या करेगा, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे सेलर को बुलाएगा, स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएंगे, हिट करके ऊपर चला जाएगा, फिर सेलर को बुलाएगा, स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये है फर्स्ट कैंडल पे आप सिर्फ काम करो, और उसके बाद जैसे ही फिबोनाची अगर आपको मिलता है कहीं पे भी, जैसे मार्केट एक स्विंग बनाया, ये यहाँ से लेके ये बॉटम तक आपने लगाया, मार्केट ऊपर से नीचे आया बट यहाँ रिट्रेसमेंट करने नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड ही हमारा नहीं बना, स्टॉप लॉस से तो बच गया ना इसमें। फिर आप देखो, फिर छोटे छोटे स्विंग पे आप लगाओ स्कैल्पिंग के लिए, यहाँ से आप एक फिबोनाची पकड़ो और यहाँ पे लगा दो। ये देखिए मार्केट यहाँ से आया है, ऊपर से रिट्रेसमेंट करने आया, आप इसी रेड कैंडल पे पुट बाई कर लेते हैं, टारगेट आपको मिल जाता आराम से। लेकिन ये मानना है कि अगर हमने छोटा स्विंग पकड़ा हुआ है तो हमें टारगेट भी जो है छोटे ही मिलेंगे, यहीं तक के टारगेट मिलेंगे अगर यहाँ बाई किया हुआ है तो। स्विंग अगर बड़ा होता तो हमें और बड़े टारगेट मिल जाते। और एक चीज़ और ये मैं बता रहा हूँ, मार्केट देखिए कभी भी अगर इस तरीके से फॉल कर रहा है ना, तो होल्ड इस तरीके से करता है कंटिन्यूएशन में जाने के लिए, या फिर दूसरा करेगा वो ऐसा चैनल बना देता है। अगर मैं चैनल बनाऊँ तो देखते हैं, ये ऐसा चैनल बना देगा जिसको फ्लैग एंड पोल या भी कुछ लोग बोलते हैं। ऐसा मार्केट ऊपर से गिरेगा, देन थोड़ा ऊपर जाएगा, इस तरीके से एक्यूमुलेट करेगा, यहाँ पे बायर आ जाएंगे, यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस, देन मार्केट इनको हंट करता हुआ नीचे आ जाएगा। सिमिलरली अप ट्रेंड में भी इसी तरीके से मार्केट ऊपर जाता है, देन इस तरीके से डाउन ट्रेंड थोड़ा होता है, और देन यहाँ से ऊपर चला जाता है, और ये 20% का रिट्रेसमेंट करता है मार्केट को। जैसे यहाँ अगर जाना है तो पूरा प्रॉपर रिट्रेस नहीं करता है वो, कभी कभी सिर्फ 20% का रिट्रेसमेंट करेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर फिबो में लगा दूँ यहाँ से, आप देखोगे इसमें 20% अगर मैं लगाऊँ तो ये देखो, इसको भी मैं हटा देता हूँ। मार्केट जो है 20% को छोड़ेगा नहीं, मार्केट जैसे ऊपर से नीचे गिरा, ये 20% के तक आके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, एंड देन यहाँ से नीचे फॉल कर जाएगा। अगर अप ट्रेंड का भी मैं अगर कहीं दिखाऊं किसी को, आप देखोगे किस तरीके से चलता है मार्केट। इम्पल्सिव ऊपर जाएगा, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन करेगा 20% तक का, देन ऊपर चला जाएगा। तो ये भी हमें, ये जो पैटर्न होता है ना, ये भी आपको देखना है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और इस तरीके से डाउन साइड में रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो आप फिबोनाची लगा के 20% पे भी आप देख सकते हो अगर बहुत ही बुलिश हो रहा है तो, वरना फिर वेट करो उसका।
आपसे दो स्ट्रेटजी पे काम करो ना, एक फिबोनाची पे कर लो और एक फर्स्ट कैंडल पे कर लो। इस दिन भी देखिए फर्स्ट कैंडल कितना अच्छा काम किया था। फर्स्ट कैंडल का लो हाई को मार्कआउट करना था, इंपल्सिव ब्रेकआउट हुआ ऊपर, ऊपर में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, 42,000 का लेवल यहाँ पे आ रहा है, हम इसको इग्नोर कर देंगे। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल का हमने इस तरीके से मार्कआउट कर लिया। मार्केट ने क्या किया कि फर्स्ट कैंडल का विक को तो नहीं, प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास यहाँ पे आया। आपको लग रहा था कि मार्केट और ऊपर जाता, आप छोड़ देते इसको। जब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट यहाँ से आया घूमते हुए डाउन साइड ब्रेकआउट कर दिया, तो आप एटलीस्ट इस कैंडल पे या इस कैंडल पे भी आप अगर बाई करते तो भी आपको टारगेट अच्छा मिल जाता। मैं मान लेता हूँ कि आपने इसी कैंडल पे बाई कर लिया होगा, तो इस कैंडल पे अगर बाई करते तो स्टॉप लॉस अगर आपने 30-40 पॉइंट का अगर रखा होता तो भी हिट हो जाता ये। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा अगर फिबोनाची वगैरह भी हम देखते हैं, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉटम से यहाँ तक अगर हम लगाते हैं तो ये एग्जैक्टली हमारा देखिए 60% तक ही आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे, आपने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप फिबोनाची लगाए होते तो आप इस कैंडल पे बाई नहीं करते, आप वेट करते कि मार्केट एटलीस्ट सेंटर में आ जाए, देन हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो रूट वैल्यू आपको वही चेक करना है ना कि फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है तो अपर में कोई इंपॉर्टेंट लेवल है या नहीं है, वो चेक करना है। कोई पीएसवाई तो नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको कि ऊपर में पीएसवाई था, यहाँ पे पीएसवाई था तो ये ट्रेड हमने इग्नोर कर दिया। आपका कन्विक्शन नहीं बन रहा तो आप छोड़ दो, इसको जाने दो। जब मार्केट एक अच्छा खासा गिर जाएगा, देन पुल बैक करेगा, तब हम यहाँ पे ट्रेड बना लेंगे। ट्रेड देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे मार्केट गिरा है यहाँ से ये लेवल से बॉटम तक, मार्केट इस पोजीशन से गिरता हुआ यहाँ आया, रिट्रेसमेंट करने के लिए जोन पे आया 50, यहीं पे आप बाई करते पुट, और मार्केट देखिए आपके डायरेक्शन में जाके आपका टारगेट हिट कर देता। आप लो ना फिबोनाची पे क्या करो कि आपको एक अच्छा स्विंग पकड़ो, यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन देख लो कि मार्केट अच्छा खासा जब फॉल कर गया है तो डायरेक्ट इस तरीके का रिकवरी मार्केट बहुत कम करता है, और ऐसा रिकवरी तभी करेगा जब मार्केट ऑलरेडी ये इस तरीके से फिबोनाची के जोन में हो, तब ऐसा भाग जाएगा। लेकिन भागेगा भी तो पूरा इसका हाई को नहीं निकाल पाएगा। आप 50% पे ले लो, 4 बार 5 बार आप लोगे, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा। फिबोनाची सेटअप बहुत रेयर ऐसा है कि फेल होता है वो। आप बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसमें। जैसे इस दिन था कि कहीं पे भी मार्केट ने फिबोनाची के किसी भी जोन तक आया ही नहीं, यहाँ भी लगा रहे नहीं आया, यहाँ भी लगा रहे नहीं आया, कहीं भी लगा रहे। तो मार्केट में हम क्या देख रहे थे, अगर प्री मार्केट एनालिसिस या जो मार्केट में सुबह में एनालिसिस करते तो क्लियर दिखता हमें कि मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम करके गया हुआ है, और एकोमुलेशन भी करके गया, छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए गया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे तो कुछ हमें स्टॉप लॉसेस मिल जाएंगे। यहाँ पे मार्केट इनको निकालने के लिए एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। फर्स्ट कैंडल में देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे का एक हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट का फर्स्ट कैंडल का हम हाई और लो को मार्कआउट कर लिए। मार्केट क्या है कि ग्रीन कैंडल बना के अगर ऊपर गया है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग को भी तो ब्रेकआउट किया है, प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेकआउट किया, फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट किया, प्रीवियस डे का एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था मार्केट उसको भी ब्रेकआउट किया। तो हमारे यहाँ कन्विक्शन बनता है अपर साइड में कोई भी स्टॉप लॉस है नहीं। बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेंगे थोड़ा, ये एक लेवल था यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे भी आपने अगर ट्रेड नहीं बनाया, अगर यहाँ पे मैं ट्रेड लेता तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाता, मार्केट ऐसा ग्रीन कैंडल बना रहा तो इसको भी ब्रेक करके चला जाता ऊपर, तो ये भी ठीक है। अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट को अगर आप अपने ट्रेड लेने से पहले एनालाइज कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो कि नहीं ऊपर में एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ग्रीन कैंडल बना के आ रहा है, तो अगर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूँगा तो मार्केट हो सकता है 1-2 कैंडल में और इसको भी ब्रेक कर दे। आपने नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसको, इग्नोर कर दो। कन्विक्शन जहाँ ना बने, भले ही आप 90% सही हो कि हाँ तो मेरा मल्टीपल कन्फर्मेशन है कि फर्स्ट कैंडल का हाई, प्रीवियस डे का एक हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, फर्स्ट प्रीवियस डे का क्लोजिंग सारे इंपल्सिवली ब्रेकआउट हुआ है, बट ऊपर में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट अगर उसको ब्रेकआउट कर देता तो मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड लेता, वरना इग्नोर कर दी तो कोई बात नहीं है, मार्केट दूसरा मौका इसमें देगा। देखते हैं मार्केट अगर गिर भी रहा है तो इसके बाद हम प्लानिंग क्या करते हैं कि एक फिबोनाची लगाते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फिबोनाची लगाते हैं, बट मार्केट तो इस जोन में आया ही नहीं है। यहाँ से इंपल्सिव आया, अगर करेक्शन करने यहाँ था तो हम यहाँ पे एक पुट का ट्रेड ले सकते थे, नहीं आया मार्केट कोई दिक्कत नहीं है। फिर मार्केट एक अच्छा खासा स्विंग बनाए तब हम देखेंगे, मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग बनाया ऑलमोस्ट ये जो पॉइंट है यहाँ से,
आप यहाँ से पकड़ो या फिर कहीं से पकड़ो, नियर बाई जो भी है, तो एवरेज आप सेंटर में ले लो। ये देखिए मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आया है, ऊपर गया, बायर को बिठाया, 50% में आप लेते हैं, स्टॉप लॉस 60% के ऊपर, और टारगेट आप नियर बाई रेजिस्टेंस का रखते हैं। तो मार्केट थोड़ा परेशान किया, बट डायरेक्शन में आप ही की गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर चला गया, तो चला भी जाएगा तो आप पोजीशन काट दो। जैसे ही आपके पीएनएल में 10% का लॉस दिखने लगे, आप पोजीशन तुरंत काट दो, बाद में फिर देख लेंगे जो भी पोजीशन बनाना होगा। होप में नहीं बैठना है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली आज गलती जो की हो, आप ट्रेड में जो बैठे थे, मान लेते कि अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस काट दिए तो ठीक है, आप डिसिप्लिन मेंटेन किए, आप आज नहीं काटोगे, कल के डेट में भी नहीं काटोगे। पैसा तो आप कहीं ना कहीं से लेके आ जाओगे, लेकिन साइकोलॉजी आप नहीं ला पाओगे कहीं से। साइकोलॉजी बिल्डअप करने में काफ़ी समय लग जाएगा, फिर एक बार कैपिटल, 2 बार कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा तो ट्रेड लेने में डर लगेगा आपको। समझ आ रहा है आप सारे लोगों को? जी जो भी आप ट्रेड लो, कॉन्फिडेंस से लो, सिर्फ फर्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड लो। और ऐसा करो कि अगर ट्रेड लेने में डर लग रहा है तो आप 10 दिन वर्चुअल ट्रेड करो। सिंपली फर्स्ट कैंडल बना, 1 मिनट का चार्ट देख लेना है और देखना है कि फर्स्ट कैंडल अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है, चलिए बहुत अच्छा बात है। ऊपर में कोई पीएसवाई तो नहीं है, ऊपर में पीएसवाई तो नहीं है, आप एक लिस्ट बना लो अपने पेन पेपर पे। पीएसवाई नहीं है, बोलो नहीं है। प्रीवियस डे का कोई हाई है, प्रीवियस डे हाई, बोलो नहीं है, ठीक है। अपर में कोई स्टॉप लॉस है, जो मार्केट किसी दिन ऐसे गिरता हुआ आया है, तो बोलो कि नहीं, प्रीवियस डे में स्टॉप लॉस भी नहीं है, तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, तो हम यहाँ पे एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं, करेक्ट ले सकते हैं। डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन हमारे पास हो गया, तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लेंगे। फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे पुट का ट्रेड मुझे लेना है, तो मैं स्टॉप लॉस मुझे ऊपर रखना होगा। तो ऊपर में कोई स्टॉप लॉस रखने के पास कोई इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस या सपोर्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे। ये 2-3 कन्फर्मेशन आपको जैसे ही मिलेगा, आप तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो। और फर्स्ट कैंडल आपको अगर, क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ा फर्स्ट कैंडल में ज़्यादा होता है, तो हो सकता है थोड़ा आप मैनेज ना कर पाओ, आप उसको इग्नोर कर दो, वर्चुअल ट्रेड कर लो। जो ये फर्स्ट कैंडल का जो स्ट्रेटेजी है, इसको आप वर्चुअल ट्रेड में करो, एंड देन जो फिबोनाची का जो सेटअप है, उसको आप बाकी रेस्ट मार्केट में आप यूज़ करते रहो। सर, मैं कर रहा हूँ वर्चुअल ट्रेड, पर अच्छा रिजल्ट आ रहा है मुझे अब आएगा, बिल्कुल आएगा। आप, फर्स्ट कैंडल का। मैं बता रहा हूँ कंटिन्यूसली, आप अगर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैंडल और फिबोनाची पे अगर आप काम करोगे, और ऐसा भी नहीं कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम मिलेगा। जैसे अगर किसी ने, नहीं सर, मैं खाली फर्स्ट कैंडल वाला ही ट्रेड करता हूँ, फिर नहीं ट्रेड करता हूँ दिन में। हाँ ठीक है, अभी आप कैपिटल ग्रो करो, और बाकी क्या करो ना कि फिबोनाची पे अगर काम करना है, और लालच में कभी नहीं बैठना है। 10% का जैसे ही आपको या तो टारगेट या तो लॉस दिखे, आप मार्केट से पोजीशन काट के बाहर निकलो। होप में बैठना ही नहीं है कि मार्केट हमें 1000 दिया है तो 1200 मिल जाता, 1500 मिल जाता, नहीं। हम अपना टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 40 पॉइंट या 35 पॉइंट या 30 to 40 पॉइंट हमारा डेली का टारगेट होना चाहिए। या तो ये 30 पॉइंट लेके हम घर जाएंगे, या तो ये 30 पॉइंट हम मार्केट को दे के जाएंगे, बस। 30 पॉइंट अगर सिंगल लॉट में मैं बताऊं तो 750 रुपीज़ का हमारा रिस्क आता है। और अगर हम फर्स्ट कैंडल और सिर्फ फिबोनाची पे अगर ट्रेड करते हैं, तो ये 750 हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी ऑलमोस्ट 20 to 30% ही होंगे। कभी कभी मार्केट ऐसा करता है, ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर चला जाता है, हमेशा ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि फर्स्ट कैंडल का आप एक्यूरेसी, आप अगर बैक टेस्टिंग भी करोगे ना, तो मैं अभी आपके सामने ही दिखा दूंगा। ये देखो सर, करी मैंने, बहुत अच्छी है ना, फर्स्ट कैंडल में आपको कोई इशू नहीं आएगा। सिंपली फर्स्ट कैंडल का क्या करना है, मार्कआउट करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे बताइए क्या क्या ब्रेकआउट हुआ है। फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग ब्रेकआउट हुआ है, प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट हुआ है। मैंने यहीं पे पुट का ट्रेड लिया हुआ था, मैंने वेट किया था, और इस दिन मैंने पुट का ट्रेड नहीं, मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया, पैरेलल वॉचिंग करके मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया हुआ था। और ये स्पाइक पे मैं यहाँ पे इसी कैंडल में निकल गया था मैं। मतलब जो ये कैंडल, ये किस दिन का है, 10th है ना, जब ये कैंडल मार्केट बना लिया था और ये कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था, और ये इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया था, ऐसे ये फ्लक्चुएट कर रहा था ऊपर नीचे, मैं इसी कैंडल में निकल गया था। क्योंकि कई बार ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत रिवर्सल हो जाता है, ये 2-3 कैंडल बनाने का टाइम नहीं देगा मार्केट। तो मैंने जैसे देखा प्रीवियस डे का क्लोजिंग और प्रीवियस डे का हाई जो है इंपल्सिव ब्रेकआउट हो चुका है, मैंने अपना पोजीशन वहीं स्क्वायर ऑफ कर दिया। मेरा रिस्क रिवार्ड मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में मिला था, इसमें मैंने उस दिन ऑलमोस्ट 125 पॉइंट कैप्चर किए थे, स्पाइक मिला था मुझे। तो आप यहाँ पे अगर रिवर्सल का भी ट्रेड अगर लेते
तो आप सिंपली वेट किए, ये दोनों का इम्पल्सिव ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे पुट का ट्रेड ले सकते थे, मिल जाता आपको यहाँ पे। या फिर आप और वेट करते मार्केट में, मतलब और अगर थोड़ा बैठे रहते तो आपको दिखता प्रीवियस डे हाई का और करंट डे हाई का दोनों का ब्रेकआउट हुआ है। ये मैंने बताया हुआ है कि मार्केट जैसे चलते रहता है उसके साथ अपने को लेवल बना के चलना है। मार्केट ने एक जैसे ही हाई बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, आप इसको मार्कआउट कर दो। मार्केट ने एक लो बनाया हुआ है, इसको भी मार्कआउट कर दो। फर्स्ट कैंडल के लो को भी आप मार्कआउट कर लो, और एक जो सपोर्ट मार्केट जहाँ से 2 बार लिया हुआ है इस तरीके से, ये क्लियर दिख रहा है हमें। मार्केट 3 बार आया है, तीनों बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा। अब उसको जब जब मार्केट क्या है ना कि इन लेवल्स को ब्रेकआउट करेगा, हम अच्छे कन्फर्मेशन कैंडल पे एक पुट का ट्रेड ले लेंगे। इसको ब्रेकआउट किया यहाँ पे अच्छा तरीके से, यहाँ पे पुट का ट्रेड लेते हैं, आपको टारगेट मिल जाता कुछ। यहाँ पे भी देखिए ब्रेकआउट किया है, आप कोई रेड कैंडल देख के ही यहाँ पे लेते हैं। इस कैंडल पे भी अगर आप लेते हैं तो आपको देखिए स्टॉप लॉस आप समथिंग अगर यहाँ पे भी रखते तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, थोड़ा डीके होता, कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहते हैं, बट आपको टारगेट देखिए यहाँ तक ऑलमोस्ट मिल जाता। अगर मैं इसी कैंडल पे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद रेड कैंडल अगर कोई बना रहा है और मैं कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर 30-40 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखता और नियर बाई सपोर्ट से थोड़ा कम अगर टारगेट रखता, तो भी मार्केट देखिए थोड़ा साइडवेज हुआ होगा, क्योंकि ये देखिए डे भी फ्राइडे का था। फ्राइडे के दिन थोड़ा सा मार्केट साइडवेज होता ही है। टारगेट देता मार्केट आपको। सिर्फ 2 स्ट्रेटेजी पे आप काम करो, उसी पे मास्टर करो, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको कोई ओआई डेटा देखने का ज़रूरत है, ना आपको वॉल्यूम देखने की ज़रूरत है, ना कोई इंडिकेटर है। सिंपल चार्ट देखना है बस। कैंडल का साइकोलॉजी थोड़ा समझ लेना है। साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आप चले गए कैंडल का पूरा चार्ट शीट लेके आ गए, उसमें कौन सा मारू वोजू कैंडल है, तो हैमर है, तो रिवर्स कैंडल है, तो 3 एंड सोल्जर है, उतना देखना ही नहीं है। आप सिंपल विक और बेसिक कैंडल का नॉलेज आप ले लो बस। अब मार्केट जब देखिए यहाँ से रिवर्स हो रहा था, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं इस तरीके से, तो आप जब मार्केट इस तरीके से गिर रहा हो ना कंटिन्यूसली, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार जाके देखना है कि मार्केट आखिर क्यों गिर रहा है, ये किसको एलिमिनेट कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, या फिर किसको इन्वाइट कर रहा है, या फिर आखिर नीचे जा क्यों रहा है। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट कहीं रिट्रेसमेंट करने के लिए तो नहीं जा रहा है नीचे। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ था कि मार्केट क्या है, आने वाले टाइम में कुछ थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे करे ज़रूर, बट मैंने इसी दिन बोला हुआ था, ये इस दिन, कि मार्केट जब अच्छा खासा ऊपर आ चुका है, तो जब एक बार मार्केट नीचे इस जोन पे आ जाएगा, तब यहाँ पे एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हो जाएगा मार्केट का, देन मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अब देखिए मार्केट के पास क्या है कि बहुत अच्छे खासे स्टॉप लॉसेस पोजिशनल क्रिएट हो चुके हैं। अब मार्केट क्या है, यहाँ से अगर इसको इनके स्टॉप लॉस को खा हिट करते चला जाएगा, तो ये हाई को भी आने वाले 3-4 दिन में निकाल देगा यहाँ से, क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट का यही बिहेवियर होता है, हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए ऊपर चलता है इस तरीके से। एक रिट्रेसमेंट कर दिया अच्छा खासा, ये देख रहे हैं फिबोनाची का एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से ऊपर गया हुआ है ये पॉइंट पे, और वहाँ से ठीक फिबोनाची पे आने के बाद ही इसे घूम रहा है। ये हर बार का ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना, कुछ तो सेटअप है ऐसा। ऑपरेटर इसी माइंडसेट से खेल रहा है ना, नीचे वाले का 50% प्रॉफिट कम करो, और जब कम करने के लिए नीचे जाओगे तो सेलर इसमें एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जब ये यहाँ से भाग जाएंगे तब हम यहाँ से मार्केट को फिर से ऊपर उठा देंगे और इनके स्टॉप लॉस को हंट करेंगे। और जब ये मार्केट ऊपर चला जाएगा तो फिर इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेंगे जो बाय किए होंगे। मार्केट क्या करेगा, रिट्रेसमेंट कर देगा, ये अपना पोजीशन काटेंगे, सेलर अपने पोजीशन ऐड करेंगे, देन मार्केट जब ये यहाँ से निकल जाएंगे पूरा, तब मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। मार्केट का पैटर्न ही है ये, डाउन ट्रेंड में इस तरीके से चलता है, इंपल्सिव करेक्शन करते हुए। मार्केट स्ट्रक्चर और टाइम फ्रेम पे मैंने जो वीडियोस बनाया हुआ था, उसमें सारे एक चीज़ मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको कब यूज़ करना है, मार्केट का पूरा ओवरव्यू स्ट्रक्चर समझने के लिए। आई होप कि सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट हो जाएगा जैसे ही आप ट्रेड लेने लगोगे ना, विदाउट इमोशन आप ट्रेड ले लो। विशाल भाई, फर्स्ट कैंडल की ब्रेकआउट में हमको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, या अगर विक भी बने तो हम ले सकते हैं?
जब फर्स्ट कैंडल का अगर ब्रेकआउट अगर हो गया है तो नहीं, थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट का कैंडल तो 1 मिनट में बन ही जाता है ना फिर। हाँ, नहीं अगर विक विक भी बने तो हम ले सकते हैं ना। हाँ, विक भी बनेगा तो ले सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा इस तरीके से हमें अगर कैंडल मिल जाए ना, जैसे ये दिखा रहा हूँ मैं, 2-3 बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। ये तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे, हाँ ठीक है। और थोड़ा और प्रीवियस में चलते हैं, कहीं पे रैंडम ट्रेड एक चार्ट उठा लेते हैं। यहाँ का देखते हैं इससे, यहाँ पे भी अपना इम्पल्सिव ब्रेकआउट कर दिया है इसमें। इसमें देखिए क्या है, तो यहाँ पे अगर इसको फर्स्ट कैंडल का लो हाई को करें तो ये देखिए, ये जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक कैंडल ये ब्रेक किया, रिवर्स ये इस तरह का कैंडल बना, मतलब ऊपर से प्रेशर आ रहा है इसमें, तो आप यहाँ पे पुट का ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। और अगर देखते हैं कहीं पे विक अगर बना होगा तो वो भी दिख जाएगा। हाँ, ये देखिए इसमें भी ऑलमोस्ट क्लोज कर ही दिया है, बट ये ट्रेड हमारा कॉल साइड का इसलिए नहीं बनता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है प्रीवियस डे क्लोजिंग का, और ये कैंडल पे आप बाई कर ही नहीं पाते हैं। ये कैंडल बना, उसके बाद ये कैंडल ऐसा बन गया था, मुझे याद है अच्छे से। फिर मैंने यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लिया था इस कैंडल पे, इसका भी ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने पुट का ट्रेड लिया था और मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए थे। फिर मैंने क्या किया था कि और वेट किया था, फिर फिबोनाची का मैंने कोई सेटअप लिया था, ये वाला लिया था मैंने। ये जो टॉप से बॉटम जब गिरा ना इस तरीके से, यहाँ से जब गिरा ये, तो इसके कैंडल जब ये कैंडल बना तब मैंने पुट का ट्रेड लिया था ये, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे में अच्छा खासा रैली करके गया हुआ था ये, और मार्केट यहाँ तक चला गया था, तो रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं करने के लिए नीचे आता। और जब इस तरीके का कैंडल बन जाता है ना कभी मार्केट में ऐसा, तो समझ लीजिए कोई स्मार्ट प्लेयर, स्मार्ट मनी जो है वो एंटर कर चुका है मार्केट में। तो मार्केट का डायरेक्शन में 2 मिनट में पकड़ लिया इसको देखते हुए। फिर मैंने जब मार्केट यहाँ पे सिंपली मैंने लगाया फिबोनाची, मार्केट गिर चुका है, और मार्केट जैसे ही इस गोल्डन जोन में आके ये वाला रेड कैंडल बना है पहला, और दूसरा कैंडल पे मेरा कंफर्मेशन हो गया कि मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। मैंने यहीं पे पुट का ट्रेड एक लिया हुआ था, और टारगेट ऑलमोस्ट मैंने निकाले थे फर्स्ट कैंडल का जो लो था, ऑलमोस्ट यहाँ पे इस कैंडल पे निकाल दिया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि मार्केट का प्रीवियस डे क्लोजिंग भी था, इसको ब्रेकआउट किया तो यहीं से रिवर्स हो जाता। तो जैसे मेरा टारगेट आया मैं यहाँ पे निकल गया लेके, मैंने वेट भी नहीं किया नेक्स्ट कैंडल बनने का, क्योंकि उस दिन मैंने ये भी चेक किया हुआ था कि मार्केट जो गया हुआ है वो रिट्रेसमेंट जोन पे कहीं ना कहीं पहुंचने ही वाला था। ये देखिए, ये देख रहे हैं ये, और मैं ऑलमोस्ट कहाँ निकला था, ये कैंडल जैसे ही बना था समथिंग, मैं इस कैंडल पे यहीं निकल गया था। ये कैंडल जैसे ही बना था वहाँ मैं एग्जिट कर दिया था। अब अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप अगर देखे होते कि हाँ मार्केट इंपल्सिव मूव करके गया हुआ अच्छा खासा गोल्डन जोन में आया है, तो आप यहाँ पे बाई का ट्रेड लेते, आपको एक टारगेट मिल जाता है यहाँ पे। और टारगेट भी ऐसे नहीं लेना है कि इतना बड़ा स्विंग का पकड़ लिए, यहाँ से पकड़ लिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से भी पकड़ते तो भी आपको मिल जाता, बट नियर बाई जो रेजिस्टेंस होता है ना, अगर बड़ा स्विंग बना हुआ है मार्केट में तो नियर बाई रेजिस्टेंस का लेना होता है। अगर मान लेते हो मैंने इस कैंडल पे बाई किया आपने, तो आपका जो मैक्सिमम जो टारगेट होगा यहीं तक का होगा। ये जो टारगेट है ना यहाँ पे, ये जो कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, मार्केट इंपल्सिव भी करता है, वरना आप यहाँ तक के टारगेट लेते तो मार्केट कई बार चलो आपको दे भी देगा, लेकिन हर बार नहीं देगा इतना, क्योंकि इतने बड़े स्विंग का रिट्रेसमेंट करे मार्केट कोई ज़रूरी भी नहीं है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है यहीं से घूम के नीचे आ जाता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहता है, कई बार मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए चला भी जाता है, बट ये डी के आपको प्रॉफिट आपका कम कर देता है ऑलरेडी। तो जितना जल्दी आपको प्रॉफिट मिल जा रहा है उतना जल्दी आप लेके निकल जाओ मार्केट से। तो देखिए मार्केट इसमें भी इम्पल्सिव मूव गया हुआ है। फिबोनाची सिर्फ आपको ट्रेंड पकड़ना है, एक अच्छा स्विंग आपको मिला, आपको क्या करना है बस यहाँ से फिबोनाची लगा दिए। मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार इसको, अच्छा खासा आपको मूव मिल गया, आप फिबोनाची यहाँ पे लगा दो बॉटम पे और टॉप पे। जैसे 60% के नीचे आया, आप इसी कैंडल पे यहाँ पे एक पुट का ट्रेड सॉरी कॉल का ट्रेड आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो 60% के नीचे। स्टॉप लॉस ठीक यहीं रख दो, इसी के नीचे रखो। मार्केट देखिए आपको डायरेक्शन में जाके आपको टारगेट दे दिया। फिबोनाची में सिर्फ आपको ट्रेंड थोड़ा समझ लेना है, और आपको देखना है कि मार्केट अगर गिर रहा है कंटिन्यूसली इस तरीके से,
तो क्यों गिरा है, किसको इधर के किसी को का कोई एसएल तो नहीं है ना जिसको निकाल रहा है मार्केट, और अगर है तो किसका है तो देखना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए अगर यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे और फिबोनाची अगर लगा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये जो बायर थे इनको निकालने के लिए मार्केट यहाँ से नीचे आया हुआ है, या फिर हो सकता है इससे पहले भी कोई एक बड़ा स्विंग बना होगा, ये स्विंग को भी कंसिडर कर लिया होगा मार्केट यहाँ तक के लोगों को। हमें परफेक्ट स्विंग ढूंढ लेना है, मार्केट का ट्रेंड पकड़ लेना है। अब देखिए जैसे मार्केट यहाँ पे भी गिरा, गिरने के बाद अगर ये फिबोनाची आपने लगा ली तो ठीक है, वरना आप इसको काम करने दो अच्छा खासा। जब यहाँ पे गिर गया तब आप यहाँ पे वो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते तो इस जगह पे आने के बाद पुट का ट्रेड लेते भी तो आपको 10-20 पॉइंट का यहाँ पे मिल जाता। और जब यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है, रिट्रेसमेंट करने आया, तो यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेते आपको टारगेट मिल जाता। हमें सिर्फ फिबोनाची के लिए एक ऐसा बस ऐसा मोमेंटम चाहिए। अब ये देखिए इसी में मोमेंटम यहाँ पे मिला, ये नीचे का रिट्रेसमेंट करने आया, किसी ने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया होगा, लेते स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं फिबोनाची लगाता हूँ इस तरीके से टॉप से लेकर बॉटम तक, मार्केट आया है यहाँ पे, एक सिंगल रेड कैंडल ही बनाया भी है यहाँ पे, मान लेता हूँ किसी ने यहाँ पे ले भी लिया, चलो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, काम खत्म कर देना। क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट, ट्रेंड के साथ अगर हम सोच रहे थे, ये मार्केट आया ग्रीन कैंडल ऐसा बना बना के और आपने दे दिया यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है 10 बार में 2 बार 3 बार आपके स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएंगे। बट स्टॉप लॉस अगर मार्केट दे रहा था आप लेना सीखो, उसको ले लो, उसको 10% ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं, कैलकुलेटेड लॉस लेना है हमें बस। तो डाउट है किसी का कल के चार्ट या प्रीवियस डे के इस वीक में जो भी चार्ट बना हुआ था मार्केट का? नहीं भाई कोई अभी डाउट नहीं है, बस एक छोटा सा मेरा एक डाउट है दिमाग में कई दिन से चल रहा है। जी ये पूछ रहा था कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बायर्स के एसएल हंट करते हैं या सेलर्स के ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसके एसएल हंट करते हैं? दोनों के option करेंगे buyers? ना, दोनों के करेंगे। तो मतलब ऑपरेटर्स तब मतलब क्या है, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं ऑप्शन बाइंग करते हैं वो operators? दोनों करते हैं। वो अच्छा वो क्या करेंगे ना, देखिए जैसे मैं दिखाता हूँ, मार्केट वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे पैसा जैसे लगा देंगे यहाँ पे, ठीक यहाँ पैसा लगा दिए। ये सब जो है ये बायर जो है नॉर्मल रिटेल ट्रेडर, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। मार्केट में क्या करेगा कि थोड़ा यहाँ से एक ऑपरेटर थोड़ा पैसा लगाया और बाकी जो रैंडम ट्रेडर है या जो भी प्लेयर है वो पैसा लगा के मार्केट को ऊपर लेके गया धीरे धीरे, ठीक है। ग्रीन कैंडल बन रहा तो ऑब्वियसली है कि सारे लोग यहाँ पे कॉल साइड ही बाई करेंगे, और कॉल साइड बाई करेंगे तो पैसा जब यहाँ पे लगेगा तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ऑपरेटर भी धीरे धीरे इसमें पैसा लगा के ऊपर लेके गया ग्रीन कैंडल बनाते हुए। और जब सारे रैंडम बायर रिटेल ट्रेडर जब यहाँ पे पोजीशन बना लिए, मार्केट ने क्या किया कि वहीं पे पैसा लगा के बेच दिया और एक बार में स्टॉप लॉस उनका हंट करके मार्केट से उनको आउट कर दिया। क्योंकि ये सब जो कैंडल है ना ये ऑपरेटर का ही कैंडल है, और ऑपरेटर सिर्फ बायर और सिर्फ बायर को हंट नहीं करता है, सेलर का भी करेगा। थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन जो लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे रहते हैं, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल था आपका इस दिन बजट वाले दिन, कुछ तो मार्केट उस दिन किया था ना, 1 फरवरी था वो, 3 मिनट में आ जाता हूँ एक बार। मार्केट दोनों को हंट किया था, शायद 30 जनवरी को ही शायद बजट डे था ना, या 1 फरवरी को, किस दिन था? 1 फरवरी 1 फरवरी था ना, यहाँ पे 1 फरवरी था। ये देखिए 1 फरवरी को था। मार्केट क्या किया कि जो लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट भी किए होंगे, पुट शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे, और कुछ लोग कॉल शॉर्ट किए होंगे यहाँ पे, यही होता है ना। यहाँ पे कुछ लोगों ने पुट को शॉर्ट कर दिया हो कि मार्केट या तो होल्ड करेगा यहाँ पे तो भी इनका प्रॉफिट होगा, या फिर मार्केट अगर नीचे जाएगा तो भी इनका प्रॉफिट होगा, ठीक है। होल्ड और डाउन साइड का इनका व्यू रहता है। जो कॉल को शॉर्ट करते हैं, और ये कॉल को शॉर्ट करना मतलब ये नीचे हो गया ना, ये कॉल शॉर्ट कर दिए तो इनका व्यू हो गया नीचे का, और जो पुट शॉर्ट किए हैं उनका रहता है कि मार्केट या तो होल्ड करे यहाँ पे तो प्रॉफिट होगा, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। करेक्ट है। तो मार्केट क्या किया, थोड़ा होल्ड किया, दोनों को पैसा दिया, इनको भी दिया और इनको भी दिया। देन उसके बाद क्या किया, मार्केट ऊपर गया। अब जब ऊपर गया है तो ये अपना पोजीशन तो काटेंगे ही काटेंगे, क्योंकि कॉल राइटर का जो स्टॉप लॉस होता है वो ऊपर होता है,
मार्केट जब उनके डायरेक्शन के अगेंस्ट जब जाने लगेगा, इनका एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट नीचे जाएगा, बट मार्केट ऊपर जाने लगा तो इनके पोजीशन कटने चालू हो जाएंगे, इनका स्टॉप लॉस मार्केट हंट करेगा। और जब ये अच्छे खासे पोजीशन से निकल जाएंगे, ठीक है, तब क्या करेगा मार्केट, फिर इनको टारगेट करेगा। इनको तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने लगा होगा, तो मार्केट क्या करेगा, इनका स्टॉप लॉस जो भी अवेलेबल यहाँ पे था इन्होंने डाला होगा या इस मार्केट के कैंडल के नीचे वगैरह रखा होगा, मार्केट देखिए उनको भी निकाला अच्छे खासे से। जब ये निकल गए तब क्या कि मार्केट गिरा दिया यहाँ से, और फिर इनको भी निकाला, मतलब न इनको पैसा दिया और न इनको पैसा दिया। इसको तो सुबह ही निकाल दिया होगा, मान के चलते 12-1 बजे तक इनको स्टॉप लॉस लेके गया होगा मार्केट, और फिर इनका भी स्टॉप लॉस लिया होगा, क्योंकि ये लोग सोचे होंगे कि मार्केट गिरेगा भी तो कितना गिरेगा, मैक्सिमम अगर यहाँ से आ रहा है तो रिट्रेस करके फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो पुट वाले तो बैठे ही रह जाएंगे। फिर मार्केट क्या किया, उनके लेवल से बहुत नीचे गया, यहाँ से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का नीचे रैली किया हुआ था उस दिन, एंड देन फिर आके बीच सेंटर में कहीं क्लोज कर दिया ये, तो पोजीशन से दोनों आउट हो गए, ऑल राइटर दोनों चले गए। बायर का तो उस दिन हिम्मत ही नहीं हुआ ये लगाने का, पोजीशन लेने का। ऐसे भागते हुए मार्केट में शायद कोई पैसा लगा के बना लिया भी हो, बट ये बहुत रिस्की होता है इस तरीके का पोजीशन बनाना, भागते हुए मार्केट या रेड कैंडल में पोजीशन बनाना, क्योंकि जिस तरीके से रेड कैंडल बना है, हमने अगर पुट लिया यहाँ पे तो मार्केट हो सकता है ऊपर भी चला जाए, आपको मौका ही ना दे। तो ऑपरेटर जो है वो दोनों कॉल राइटर पुट राइटर दोनों को एलिमिनेट करना चाहता है। फ्राइडे वाले दिन क्यों ऐसा होता है, मार्केट पहले नीचे जाता अच्छा खासा और फिर ऊपर जाता है। क्लियर है ये डाउट? मार्केट दोनों का स्टॉप लॉस हंट करेगा, बायर का भी और सेलर का भी। क्लियर है सर। ठीक है, और किसी का डाउट नहीं है तो फिर सेशन एंड करते हैं यहीं पे। बाकी काम करते रहिए आप लोग फोकस के, और सेटअप पे बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करते रहिए, और कोई डाउट होगा तो डिस्कॉर्ड में आप लोग पूछ लीजिएगा मुझसे। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू।